हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। तो एक हत्ती हो रौटा और एक हत्ती हो रैया। उनने अपनो घोसला तो राजा के महल में बनाओ जहां में रानी रहती था बनाओ। एक दिन की बात है कि हुर्रैया लगी खुजरी पीठ में। सो हुर्रौटा से कही किसी ने मेरी पीठ खुजा दिए। सो हुर्रौटा तो बाकी पीठ खुजान लगो। खुजार रहो सो एकदम पंजा गड़ा दे पीठ में नीचे डरी पट नीचे कस दे डरी। फिर उड़के गई कि चरौटा तेरी बहुत आदत खराब है। बता हमने जो सूरा सार पर तेल लगाओ तो वो सब बेकार हुई हो, अब दोबारा लगवाओ पर। रानी सुनती कि जो जरा से रैया है सूरा सार पर ही तेल लगाते अब हमने सुनना है। बिल्ले अब राजा साहब आ जा तब हम जरूर कहें जाओ मंगावा, चाहे तुम लाओ चाहे काऊ लब्बावा। सो भैया आते सो संजा जब राजा साहब आए बिन्ने आए सो देखो हमें सूरा सार पर तेल मंगवा। राजा बोलो सर ऐसा कौन तेल हो तो बिन्ने हो तो है। अब जब तुम्हें मंगवाए हैं कैसो हो तो कैसो ना हो तुम जाना, हमें सिर्फ सूरा सार पर तेल चाहिए। अरे कि करुआ तेल ना लगाओ जा सूरा सार पर तेल लगाया कि हम करुआ तेल लगाए। राजा का जाओ रैया है नहीं कहते सोलो सूरा सार पर तेल लगाते। अब आते सो राजा चक्कर में पड़िए। उन्हें सवेरे भय कचहरी गए, डुबडुबिया पिटवाई दी पूरे शहर में कि जो कोई सूरा सार फली को तेल दिए लायक है तो 1 लाख रुपया इनाम मिले हैं। अब सब लोग अचंभे में जका ससल जो कौन सा तेल हुआ है कौन सुनिए ना कोई जावे। एक लाला राम ना हो तो भाई शहर में बाने की तेल तो ऐसा हो ना कोई कचना ऐसा करें जैबेक बहाने रुपये ले लें 10-20 हजार और घूम घुमा के लौट रहे हैं। पहले ससुराल रहे जाए और कुछ दिन गाँव तक रखे हैं और गाँव तक खाए के लौट रहे हैं, कह दिए मिलो ही ना है। सुबह तो गाँव सवेरे मिलना आए सो राजा साहब अब सूरा सार पड़ी तेल हमें तो मालूम कहाँ मिलता है। अब जा तो ना पता कि मिल पाया कि ना मिल पाया, बता तो कोशिश कर ले रुपया दे 20 हजार हमें खर्च पानी का, लेकिन गारंटी ना लेते हैं कि मिल तो है जा तो हम जानते हैं। तब ने चला कोशिश कर ले तुम का करे हो 20 हजार चले जान दे को मिल जाए तो और बढ़िया बात, रानी खुश हो जाए। लाल आराम रुपया ले 20 हजार और मोश है ट्रैक कुल्ली में डारो तेल और जो कुर्ता धोती पहनी और ससुराल के चल रहे। ससुराल के लिए चल रहे सो अदब ससुराल पहुंच पाए हैं सो बाँ में एक बरात मिली जाती भाई कौन जाते है वह। सो बरात में जो दूल्हा तो वो कानो हो तो लोगों ने कही कि जब देखो लड़का कोई जात बहुत बढ़िया चिकनिया ऐसो करो जो ले भौरी ना पत्ती हैं तो लो जाए किराए पे ले ले वो हैं। जब भौरी पत जाए तब फिर कहा तो ब्याह हुई वो विदा तो कराइए नहीं है। फिर लोगों ने की बात सही कहा था। बिन्ने तेरो के लला ही ना आइयो ने कहा कि काम हुआ है सो लाला राम पहुंचिए बताओ काम किला तुम्हें 1000 रुपया दिए हैं। उन्हें 100 का दिया हमें कौन सी खुशी में दिया कि ऐसा है तुम एक दिन के लिए दूल्हा बन जाओ एक दिन रात के कि दूल्हा बन जाता तो तुम्हारा ब्याह हो जाए कि ना तुम नकली बन जाओ भौरी हो रही तुम्हारे संग पच जाए। लेकिन जो लिखा है ना जो कानू है उमन कोई बित बिता तुम्हारे और पर है ये कानू दूल्हा हो तब ने हमें कहा 1000 रुपया मिलता आराम से रसगुल्ला उड़े जाए और नेक तुर मिले तो लगता दमाद के ज्यादा रहे हैं। सो भैया बेटे दूल्हा उतार दो और पीने से बैठा दो लाला राम को। अब लाला राम ब्याह करने चल रहे
जाके जनवासे में पहुंच गया, बारात रुक गई। तो सवेरो जब भौ भौरी को टाइम भौरी पड़ने लगे। भौरी पड़ी, भौरी परबे के बाद काम एक होकत तो का होकत पुजे में कुंवर कलेऊ। तो कुंवर कलेऊ भाऊ खूब बढ़िया करके खबाओ हैं। फिर कहा भाऊ कि बे लड़का लड़करी को एक रात के लिए एक कमरा में कर लो, छोड़ दो या तो लाला राम और बड़ लड़कनी हती सो एक कमरा में कर दे। तो लाला राम जय कही कि हमें भूख बहुत लगी। तो लड़कनी ने कही भूख लगी हैगी तो अब का इन खेबे धरो। तो खूंट में चावल जो बांधे जाता कि जे चावल थोड़े हैं खूंट में, और हम देखो इतने बना देते नहीं, लकड़ियां कहाँ धरी कि हम अपनी धोती जरा दिए। सो बा ने लड़कनी ने बहू ने अपनी धोती जराए के और वो बनाई चावल। तब लाला राम ने खाए। सवेरे भाव दूसरे दिन तीसरे दिन तो जनवास है तो कही भाई हम आए 1000 रुपया दे, हम तो चल रहे तो बहुत काम हो ब्याह हो चुको। अब बालकनी जा कह दे कि देखो तुम्हारी विदा होए, अगर हम ना हो तो विदा मत कराइए अपने बाप से। जा कह दियो कि रात में हम दो जन के बीच में भाव का तो जब बे बताया पे जैसे हमें ही बताया पे तो कोई बताना पे बे तुम्हारी ना माने तो पूछ बैठियो। लाला राम 1000 रुपया ले गए चल रहे ससुरारे का। ससुराल को चल दे। अब आते विदा का नंबर मुँह आओ। विदा को जब नंबर आओ तो बिन्ने कि भाई विदा करा भाई। तो उन्हें जनवास में देखो बाप ने उनके भैया जाना कि विदा करे, लेकिन दूल्हा कहाँ चलोगो। मैंने दूल्हा कहाँ है कि जो कहाँ बैठो कि जो कौन हो और कि खाने के संग ब्याह हो तो उन्हें लय डंडा और लठ और दे लठ डंडा दे लठ जुदे सब बजाए दे वही विदा। मैंने कैसे सतर ना कहो किराए पे ले आए और इन्हें ब्याह कराए रहे कहानो दूल्हा दिखाते। अब अते लाला राम अते चला चल एक जंगल में बराबर बाबा जी की मड़ी। सो मड़ी पर जाके पहुंच गए। प्यास लगी रहा है। बाबा जी धुनी रमा बैठे थे, वहीं बैठ गए। उन्होंने देखा बाबा जी की जब धुनी टूटी तो उन्हें देखो उन्हें बच्चा कहाँ से आए तुम कि महाराज आए तो हम बहुत दूर से, और ऐसो काम है जो हमारी समझे में ना आता है तो हम कोरी टप मारे आए उन पर और चले आए 20,000 लेके। अब जात आएंगे ससुराल जाए, आराम ससुराल खाए और रत्ता में एक और ब्याह होगा तो बाबू ले जाए और 2 बहू भेजे हमारी कि तुम रुपया 20,000 तुम्हें मिल कैसे गई। अरे कि वे ठग लाए। राजा ने मुनादी पिटवाई है कि जो सूरा सार फली को तेल लायक दिए वह 1 लाख रुपया दिए। अब ससुर कम सूरा सार फली तेल हो तो हम तो ले आए 20,000। हमने कही भाई देखो मिले तो ले आए, बस कोशिश करें हम, और अगर मिली हो मतलब तो हमने की लौट 80,000 दियो हमें। तो अब देखो सूरा फार पर तेल तो है ना। अब हम जाते आएंगे अपनी ससुराल है और आराम से खाए 8 दिन गौतर। 8 दिन गौतर खाए के बहू को विदा कराए के और फिर दूसरी ससुराल में रुके। फिर 8 दिन ऊन खाए और जाए के कह दिए ना राजा साहब इंतजाम हो पाओ। तो बिन्ने बेटा तुम जब कह के आए हो रुपया 20,000 लाए हो तो तुम्हें सूरा सार पर तेल ले जाए वो चाहिए। कैसे ले जाए कहूँ होता है कहूँ कि हो तो कहना मैंने मालूम तुम्हें। मैंने हमें सब मालूम है। माने की बनी हो काम। लाला राम ने सोची कि अब काम बनी हो तो बे तो गोड़न तिक्र परे उनके पाइन थे। बिन्ने महाराज कैसा हूं हमें बहुत सूरा सार फरी तेल दिवाए देवो। तो बिन्ने देखो सूरा सार परी है परी। जब वह हंसत है तो बाके मुंह से तेल निकलो कर तो एगो बहुत बढ़िया बाई को कहता है सूरा सार परी तेल।
अब वह परी तुम्हें मिल जावे, अब बाय घर ले जावो, फिर बाय हसाइयो तो वो तेल होते सो निकालने लगे। अब कह दिया राजा गिन जाएगा, ऐसो तेल को दुनिया मिले ही ना। मैंने महाराज हंसाए तो हम तब जब जाओ तो पता हो कि वह है कहां परी, और फिर हमारे संग जय काय गेला। इन्हें काय गुल्लू पहाड़ों पड़ा दोगे महाराज। मैंने ना हम बता सही है, जय काम तुम्हें करा पड़े है कि कराए तो लिए हम काम जो, लेकिन जा बताओ वह है कहां, और हैया है तो वह हमारे संग कैसे चल दिया, हम आदमी व परी कि जुगाड़ बताएं तुम्हें। नहीं बताओ कि देखो हिंद तहत 1 किलोमीटर दूर एक ताल है पक्को बहुत बड़ो सो, वहां में पूर्णमासी के दिन सूरा सार परी और बाकी बहन सोन परी हनान के लाती हैं, कपड़ा बहरार उतार के रख जाती हैं और हनाती हैं बे खूब। तो तुम चुप्पा चुप्पा जाइयो उनके कपड़ा उठा लियो। अब जब कपड़ा उन्हें ना मिले तो बे जान नहीं कौन उठाए ले, तब बे पूछे भाई कोई कौन है जो हमारे कपड़ा लेगो, दे दे हम नंगे हैं। तो तुम जो कहियो देखो हमारे संग शादी करो तो कपड़ा दिए ना, हम ना दिए, तिरवाचा करा लियो। तब ना ऐसा ना महाराज दो को पहाड़ों पड़ा तो हुआ। मैंने ना दो को पहाड़ों ना पड़ा, बिल्कुल सत्य बात है, तुम जाओ निस्सद्यम मोहक। सो भैया आते भी दूसरे दिन आते पूर्णमासी आती गए वही रावे संजा गए जे उजरिया भक करावे। अब परी हती उतरे ऊपर तहता विमान लेकर, और उन्हें विमान में भरा ठाड़ो कर दो, विमान के ऊपर उन्हें कपड़ा उतार के दे दे और ताल बनाने लगे दोनों। और लाला राम चुप्पा 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 गए और जाके भी कपड़ा चुप्पा से उठाए लाए और पेड़ गाड़ में बैठ गए। अब ये परी हनाए उन्हीं के घंटा 2 घंटा बाद निकली सो देखा कपड़ा है ना। सूरा सार परी ने कही कि कोई ले गो कपड़ा, अब का करे बन कि कोई ऐसो है हिन कोई मर्द है आदम जाते है बाई ने कौन उठाए ले। बोले भाई कोई हो तुम ऐसो है तुम हमसे कुछ वरदान मांग लेवो लेकिन हमारे कपड़ा दे देवो। तो लाला राम ने कही देखो हमें वरदान फरदान कचना मंगवा, हमें सूरा सार परी के संग ब्याह करवे, सो तुम्हारे दो में जो सूरा सार परी हो सो हमारे संग ब्याह कर ले। अब बेचक्कर में परी है, ऐसा कैसा हो जाता कि ना हो जाता ऐसे नंगी जाऊंगे स्वर्ग लोक में विमान में बैठ कर। सो भैया अब तो मजबूर हो गई बने ठीक भाई ऐसा है अब कोई मर्द तुम हो चलो हम तुम्हारे संग शादी कर लिए। सूरा सार परी ने कही लाला राम ते कपड़ा में फेंक दे, वे पहन के निकले आई। अब बेदो है, अब लाला राम कौन मालूम दो में कौन सूरा सार परी है। तो बड़ी हती बस सूरा सार परी हती, बस थोड़ी लंबी हती, और छोटी हती बस सोन परी हती। तो बाई ने कही सूरा सार परी ने कि देखो हमारे संग ब्याह कर ले, हमारे सूरा सार परी ठीक है, तुम घर ले चलो और जा दिन हम हंसी जाए खूब, ताए दिन तुम्हें तेल मिल जाए। तो ठीक है कि ठीक तो है लेकिन अकेले हम ना ब्याह तुम्हारे संग करें। मैंने फिर का और कौन तो और ले का बरात पूरी का कि जे हमारी बहन छोटी है जा छोड़ थोड़ा मुझे का तो मैं जाऊँ संग ब्याह कराऊं पड़े है। लाला राम ने कही जो कितने ब्याह कराऊं पड़े हैं, एक वो रत्ता में करे पाए, एक ससुराल में आएगी अपने मैके में, और दो जे भैया थी चच्चर कहाँ रखे जाए। अब घर वैसो बड़ो है ना। अब उन्होंने की ठीक है हम तुम्हें दोनों जन ब्याह कर लिए, तो दोनों जन संग ब्याह करो वहीं पर, मंदिर तो ताम है, और हते सो बाबा जी के ढिंगा आए कहें और लगे है। बाबा जी बहुत खुश भाई, हमने देखो कही लाला राम जे हिन परी आती अभिनेम जी सूरा सार परी है और जा आएगी सोन परी। अब तुम आराम से घर ले जाओ। फिर महाराज घर ले जाए और अब तो मैके मैगी एक रत्ता में ब्याह हुई गो कि तो इतने का ब्याह करते रहे। बिरने देखो मैके में हमें जवाओं पर है बाकी अपनी ससुरारे में,
बात लेके काय बाहर डांडा कहें तो हमारे मैं के बारे बात है ना तो हाथ तोड़ रहे हैं बाग भैया बहुत खतरनाक है। तो महाराज ऐसे करो जे हम दोनों यहीं छोड़े देते और हम अपने पहले ससुराल थे अपनी बहू बुलाए ला बाबा ने कही ठीक तो लही आराम से रहे अब वे तो बोली आराम फाराम कस ना रहे हैं हम चले हैं संग। तुम बताओ कहाँ ससुराल हम विमान में बैठा हुआ चलो। तो भैया आते सो विमान पर बैठे और वे बहुआ लेके और चले। अब जब पहुंच गए वन जाए के तो विमान है तो सो बहरार जंगल में उतार दो और लाला राम से कही कि जाओ रात भर रहियो और सवेरे होत खन भोग विदा कराए के ही आयो विमान बैठ के चले हैं। सो भैया आते सो भाई काम बहु दूसरे दिन लाला राम विदा कराई और चल रहे। पहले कठरिया मटरिया चलती थी मुंह बुला के चलते थे का सवारी थी ना। आए गए भाई वन में आए तो भाई दोनों बैठे हुई और भाई विमान ठाड़ो उनको तो विमान पे बाऊ को बैठा रहो अपने चारों जने बैठे। अब जा कही के भाई एक और रत्ता मैगी बाऊ तो ले जाओ पर ब्याह करे आए ताके तो अब फरी कहा था तुम मेरे ब्याह ही कतरेगा आओ तो ना कोई आएंगे दो चार मैंने आओ ना बस एक और रहेगी कि चलो बाऊ ले वहां चले चलो चार हो जाए तुम्हारे। सो भैया चल दे विमान तो भाई गांव उतरो जाए। अब आते सो लाला राम की सूरत और कच बदलाए गई कच भजा दौड़ी कतरे सो कोई पहचानने पाया कही जा कि हमाओ इन ब्याह बहुत तो डोकर रहा किन को ब्याह बहुत के माओ ये कैसे सतर ना है तुम्हारा इन ब्याह बहुत जाने कहाँ सतर चले आए बेसबूर है एक बार कनुआ सतर कहा तो कि हमाओ ब्याह बहु। अब कोई लड़का इतना बढ़िया तो जो ब्याह करो तो अब पता ना कहाँ गए भाई को और जो यार किराए बुलाए थे बेटे ना आए तो है तुम अपनी बेटिया पूछ लिएगा ना ब्याह बहुत तो मैंने ठीक है। सो गए मैंने बिटिया ऐसे ऐसे एक आदमी आओ वो जो कहा तुम्हारे संग ब्याह बहु और तो अच्छो नावल तो भौरी परी तब बहुत अच्छो लगत तो मैंने पिताजी बुलाओ है लाला राम बुलाओ वो बिना तुम्हारे संग हमारी भौरी परी थी कि हाँ कि बता फिर बा एक रात में हमने तुम्हें का खवाओ तो कि तुमने खूंट में बंधे हुए चावल धोती से जराए कर बनाए कर सो हमें खवाए थे। उन्होंने पिताजी से हमारे पति है हमें विदा कर देगा। उन्होंने विदा करिए। अब चार होते तो बैठ के वहां में विमान में पचे लाला राम और अपने घर आए और वह राजा ढेंगा एक नाव रात तो सुबह दूसरे तीसरे दिन वह भेजते हुआ कि देखो लाला राम आओ कि ना आओ। अब लाला राम गए वह 20 दिन बाद पहुंचे जाए और नाव वो तो देखने के लिए आओ। सो लाला राम बेचारा बैठे हैं अब हनवावन लाला राम को पानी भंचे जो चार औरता रहे आओ नाव गो ने लाला राम तो कहूना ब्याह कर लाओ चार ले आओ और तेल ले लाओ कि हमने सोला पूछियो बने तक बहुमा देखने को होता है जा पूछ का सुनाओ फिर गो बिने लाला राम राजा साहब ने पूछी है तेल ले आए सूरा सार पर ही को हाँ ले आए कि तो ठीक है। अब अते सो कल दिए कह दे जा कल हम ले कहे कचहरी में। अब अते शाम का होते सो बात है मई और खूब ऐसे हंसी मजाक बहुत सुबह सूरा सार पर हसन लगी तो उन्होंने बाल्टी लगा दी भल्लो तेल और एक शीशी में धर के और ले गए। राजा साहब दो ने जब सूरा सार पर ही तेल है ऐसे दुनिया में कौन तेल देखो ना है। राजा ने देखी जो ऐसी खुशबू रानी दे जाए रानी ने कही हाँ ऐसो ही है सूरा सार पर दे है। सो भैया उनने अब डारो ठाठ से सूरा सार पर तेल और जे मांग निकारी सिंदूर लगाओ। अब चिरैया से कहती हैं कि देख चिरैया अब हम अच्छी लगती हैं सूरा सार पर ही तेल लगाए लो ने तो कहा सूरा सार पर ही तेल लगाए लो
हम एक दिन सूरा सार पर की तेल लगाते और एक दिन सोनपरी की तेल लगाते। अब तुम तब अच्छी लगे जब सोनपरी की तेल और मंगाए दे। रानी की तजामा का जब सूरा सार पर ही गाएगो तो राजा जाओ मंगाए। राजा संजा गए, मैंने आए तो करो सोनपरी की तेल और मंगाओ। मैंने सोनपरी की तेल एक तो मुश्किल था भाव, सूरा सार परी अब सोनपरी का तेल दे। उनने फिर डुबडुबिया पिटवाई दी। मैंने भाई देखो जो सोनपरी की तेल ले ताए हम 2 लाख रुपया दिए। सो लालाराम गम पहुंचिए, मैंने हम दिए तेल, हम तो दोनों तेल इकट्ठे लेके आए। बताओ। तो भैया आते तो मैंने ठीक है कल ले गए। अब कल लेके आए तो कह के और ते तो चले गए। अब भी दूसरे दिन गए ही ना, वहां से ही ना तो दूसरे दिन गए ना। दूसरे दिन जब नाए गए नाव पढ़े दो, और नाव जब जाओ करो तब बेचारा हनवाती ही मिले। लाला मुझे हनवाती ही रहते दिन ब दिन का नाव सतो जर के राड हो जाओ करे। बता हिन सतर एक मेरिया ना है और जो सारो चच इतनी बड़ी बढ़िया मेरिया रखा तो भगवान हमारी सुन ले तो सतर को जे लालाराम मत जाते हमें मिल जाए। लौटे आओ बने महाराज बहुत हनात बैठे हुए चारों हनवाती की। तो पूछना भाई था ना कि भाई हनवा के नीचे तो भाई तो पूछते कि जल्दी जा तुम बैठिए जा। और पूछ का तो भैया फिर गए थे जाके लालाराम तोलवा तैयार हो गए। बन्ने तेल बने चला वो थोड़ी देर में लेके आए रहे। अब जाए साहब तो सूरज सार परी तेल निकालो, ऐसे ही बा ही तो बा में तेल निकालो सोनपरी को। और जाकर राजा साहब को दे दे और 2 लाख रुपया ले। अब अते सो दे दो रानी को। रानी खुश हो गई चिड़ैया की, हाँ अब देखो तुम अच्छी लगी कि अच्छी तो लगी है। राजा ने कही मन पर सोची, उन्हीं सामने पूछी और कि 3 लाख रुपया चले गए। तब जो तेल आओ अब फिर दूसरे दिन भाओ सो नाव आई कचहरी में। बिना ऐसो करो राजा साहब वो 4 मेरियां हैं बाकी और 3 तो इतनी बढ़िया है बहुत है ज्यादा जो नहीं करी सो। और एक कच कम आएगी मतलब आए बहुत अच्छी है। तो ऐसा करो जो लालाराम को मरवा देवो तो तुम 3 ले लियो अच्छी बारी, अब वो खराब बारी हमें दे दियो। राजा की इतनी बढ़िया अपने और कहा तब ने ठीक है। कैसे मरवे हो कि हम जुगाड़ हम बसे हैं। मैंने बता कि देखो एक बक्सी खुदबा खूब गहरी और बापे कच्चे धागा की खटिया बिछा और लालाराम को बुला और बाई परा बस टूट पर खटिया के कच्ची बारी और लालाराम भक्ति में करी जाए। तो बन्ने बुलाए तो लेकिन का कह के बुलाया बन्ने अब कैसे करते जगह तुम्हारा नेता है लालाराम तुमने हमारी बहुत बजाई और तो खाना पीना बनवाइयो और वही बाई खटिया धर दिया के लिए बैठा। अब वो बैठता कर गिर पड़े नीचे। तो ठीक बनने की राजा ने जार ना हो क्या जाए भाई बने देखो ध्यान रखियो 3 लियो तुम भाई एक हम लिए। मैंने हाँ तुम 1 ले लियो हम कब मने करते हैं जब तुम्हें अकल बता तो हम तो कहा 2 ले लियो तुम कि 2 ना लिए फिर हमारे घर कहाँ खाए धरो। अब अते तो कहा भो गई नाव ठाकुर लालाराम से कही कि तुम्हारा नेता है कल बादशाह बुलाओ बहुत खुश आएंगे तुम तेल लेके आए। लाला भाई ठीक है तो कल ले नेता खान के ला। अब परी समझ गई कि इनके संग अब घटियाई हुए जलगत है काहे तो राजा लोग एक इतने छोटे आदमी न्योता करें। लालाराम कही भाई देखो ऐसे भाई हम तो नेता खान जाते हैं आज खाना फाना हमारे मत बनाइयो। और राजा साहब नेता करो एगो कि हाँ जा सो बे गए। भाई आराम से भक्ति के ऊपर खटिया बिछी रहा है कच्चे धागा की। सो लालाराम से कही कि जा पर बैठो तो खाना पस ले जा आराम से खाओ तुम तो बहुत बड़े आदमी हो इतो काम कर दो तुमने। सो लालाराम हते सो बैठे और धर चन्नी से चले गए भगसी में। भगसी में चले गए अब हते नाव की देखो अब कल कटो
अब लाला राम तो गए, भक्ति मर गए, अब आए तो है, अब वे 3 तुम ले ले और 1 हमें दे दे। तब ने जा लिवा गिला, जब मरिए लाला राम तो लिवा ला चाह रहा, और उम्र परी हती सो उड़ के आए, और भक्ति में तो लाला राम निकाल ले गए। नाव जब पहुंचे तो देखा लाला राम को अनवाज जी बैठी, जो भक्ति में गिरी होती अनवाती कैसी बैठी, तो कहाँ था वो, एकदम गम था। राजा ने, राजा साहब का गजब हुई, ने कहा कि बस तो जन काम मानी करियो, बेद मतलब बेद हनात बैठो वो, और चारा खूब रगड़ती दे। मैंने सारे ढेंगा कुछ करामात है ना, उनकी बात ढेंगा कुछ करामात है, लेकिन एक हमें मालूम हो तरीका, बा करामात से फिर शत्रु बचे ही ना है। बोलने सो कौन सी करामात है कि देखो लाला राम को बुलावो और 1 बीघा खेत में लकड़ियां कराओ खट्टी, और जब कहियो लाला राम के हमारे अद्दा अम्मान हमें सपनों दो है कि हमारी खबर ले लेबो, काउप लेवा लेबो, तो तुम लाला राम जब कहियो कि भाई देखो तुम स्वर्ग लोग जाओ, ये लकड़ी ने मागी लगा दी है, और स्वर्ग लोग जाए कहें हमारे अद्दा अम्मा की खबर ले आवो। यार जर के राख हो जाए बेसा तो कहां तो बचैया धरो, सोई काम करो वो लाला राम बुलाओ, राजा के अब राजा कहे सो तो खराऊ पर है, लाला राम के अब ना बचे कैसे हूं, अब ये सतर जल लगत मेरी ने तक जाए पर रहे जाए पापा परित भी तक में रहती थे, आगे जो लगाई धुआं बहुत धुएं उठा देगी। जब आगे दूसरे दिन शांत भाई मैंने अब जामा का ससुर हाडर ना रहे हुए हैं, बेसाब जरिए हुए हैं, बोले अब जान बुलाए राम है, राजा से कही ना कि हाँ आप बुलाए रहा। अब वे गए सो देखा कहा कि वो तो अनाथ बैठो नौटान की भंजो छराओ का जा सतरो 1 बीघा खेत में जराए दो, और सतरो फिर बचे आओ जरा का। अब अते तो नाव चुप्पा लौट आओ ने, महाराज बहुत भंजो बहु जिंदा है वो, मैंने और कोई तरीका कि तरीका अब ना आया, अब कोई तरीका हमारे डेंगा ना है। तब लाला राम आए गए, मैंने महाराज हम खबर लेके आए, मैंने कैसी खबर लेके आए कि हम तुम्हारे बाप मातारी जो है ना, तुम्हारे बाप तो ऐसा मान ले जा मालूम पर भूत हुए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बार बढ़ गए, सुबह पहचाने न पतेंगे। सो उनने जा कही है कि ऐसो हवाई लाश कह दिए जा कि इन्हें एक नाव पठा देवा जो हमारे बार बना दे यार, और नाव को हालत खराब भई गई, चलो हमें आप जरवाट दे नान कोई सर्व में कोई खबर करते होगा कि खबर का ना करी भैया, हम गए थे राजन के यहाँ गए तो घो गए तो घर के सब जन 1 बीघा खेत में जा डारे का पढ़ो, तो ऐसा है तुम भाई जाओ कल लौट हो, जैसे लौटे हो तो ऐसा ही। अब नाव का हम ना जाए, राजा का जय तेरी ऐसी तैसी जय ना, हमारे बाप कितने बड़ी बड़ी बार बनाना